आप सबको साहब बन लगे। आशा है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और जीवन में अपनी आध्यात्मिक प्रगति से जुड़े होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे फिर से मैं मुखातिब हो रहा हूँ, फिर से रूबरू हो रहा हूँ, फिर से जुड़ रहा हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग मुझे लगता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा। उसका कारण था मैं तमाम यात्राओं पे था। बहुत सारी यात्राएं लगभग इस 1 साल के अंतर्गत हुई। कई विदेशों की यात्राएं हुई, कई देशों की यात्रा हुई, इंग्लैंड जाना हुआ और बहुत सारी जगहों पे जाना हुआ। और उस यात्रा के दौरान मेरा जो चिंतन रहा, मेरा जो अपना एक तरह का बहुत ही खास नज़रिया रहा दुनिया को, समाज को देखने का, वो उसने काफ़ी कुछ अंदर तोड़ा, उसने काफ़ी कुछ अंदर मोड़ा। उन सारी चीज़ों के साथ मैं आपसे एक बार फिर जुड़ रहा हूँ, अपनी उसी परंपरा में जहाँ हम लोग संत साहित्य पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं कि भारतीय संत साहित्य जो है वह बहुत ही बृहद है, बहुत ही ज़्यादा है और निश्चित ही हम सब उसमें सब पे चर्चा करेंगे, एक एक संत पे चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सब जिस चिंतन में हैं, जिस पे हमारी सबकी चर्चा चल रही थी, वो संत शिरोमणि साहिब कबीर हैं, जिन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक शुरुआत की थी जिसे हम लोग कबीर पाठशाला कहते हैं। कबीर पाठशाला में हम सब जुड़ करके कबीर साहब की साखियों का, उनके शब्द का या उनकी और भी जो अन्य वाणियाँ हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं या करते आ रहे हैं और करेंगे। आज इस पाठशाला में मैंने एक कबीर साहब की साखी उठाई है जिसके माध्यम से मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। इसमें कबीर साहब कहते हैं, गुरु महिमा गावत सदा, मन अति राखे मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। अब देखिए, चूँकि कबीर साहब की जो रचना है जिसको हम साखियाँ कहते हैं, चूँकि मैं कबीर चौरा मठ की परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, मठ में ही शिक्षा दीक्षा रहन सहन सब हुआ और यहाँ पे जो कबीर साहब की परंपरा है, जो कबीर साहब का ज्ञान है, वो पूरी तरह से कबीरीपन के साथ चलता है। उसमें हम मिलावट करने की कोशिश नहीं करते हैं। याद रखिएगा, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में कबीर साहब का एक ग्रंथ है जिसको हम 84 अंग की साखी कहते हैं, जिसके 84 पार्ट्स हैं, मतलब 84 भाग हैं। उन भागों में से हम सब जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो उसका नाम है गुरु का अंग, और गुरु के अंग से ये हमने साखी उठाई है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु महिमा गावत सदा, मन अति राखे मोद। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान हमेशा करता रहता है और उसे करते हुए अपने मन में प्रसन्नता रखता है, उसके साथ क्या होता है, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। वो कहते हैं कि संसार से तर जाता है। अब चूंकि भव जो है, भव फिर आवे नहीं, मतलब इस संसार रूपी भंवर में फिर से नहीं आता, और वो क्या होता है, बैठे प्रभु की गोद, उसका कल्याण हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन चिंतन की बात यह है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु महिमा गावत सदा। सो गुरु महिमा गावत सदा मतलब क्या, गुरु का नाम लेते रहना है। गुरु अगर बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है या बहुत अच्छा है तो उसके बारे में बखान करते रहना है कि मेरा गुरु बहुत अच्छा है, मेरा गुरु बहुत अच्छा है। क्या कबीर साहब ये कह रहे हैं? और क्या ये कह रहे हैं कि जब अपने गुरु की व्याख्या आप करते हैं, अपने गुरु का गुणगान करते हैं, तो प्रसन्नता से करिए, किसी ईर्ष्या से नहीं करिए? क्या कबीर साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? समझना पड़ेगा। गुरु महिमा गावत सदा। अब महिमा तो वैसे भी देखा जाए तो महिमा का अर्थ यही होता है कि उसकी जो अच्छाइयाँ हैं,
वो जो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये विवेचन थोड़ा सूक्ष्म है। ये विवेचन ये कहता है कि जो गुरु की महिमा को, अर्थात गुरु के गुणों को गावत सदा, गाने का मतलब कहना है, लेकिन अंतर्निहित आशय ये है कि गुरु के गुणों को स्वीकार करता चलता है, एक्सेप्ट करता चलता है, अपने व्यक्तित्व में उतारता चलता है। जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो भी उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, अपने गुरु के शब्दों पर आगे बढ़ता जाता है और खिन्न नहीं होता। प्रसन्नता से अपने गुरु की बातों पर विचार करता है और अपने जीवन को अच्छा करता हुआ चलता है। अपना जीवन पापमय नहीं बनाता, बुराई की तरफ नहीं जाता, और प्रसन्नता से जो गुरु आज्ञा देता है उसे करता रहता है। तो क्या होता है? वह व्यक्ति स्वच्छ होता जाता है। वह व्यक्ति निरंतर आध्यात्म में प्रगति करता जाता है, अपने आप को जानता जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है वह निश्चित ही इस संसार से, इस भव सागर से पार उतर जाता है। अब आज का जो ये तार्किक समाज है, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाव क्या है? वास्तव में देखा जाए तो पूरा का पूरा संसार हमने ही अपने चारों तरफ रचा है। तो जब हम गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से उस भवसागर को पार करते हैं, या गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान से जब हम अपने जीवन में सुधार लाते जाते हैं, स्वच्छ होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम उस पवित्रता, उस स्वच्छता के माध्यम से अपने आप को जान पाते हैं। और जब हम अपने आप को जानते हैं तब क्या होती है? मुक्ति हो जाती है। अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से अज्ञान को मिटा देने पर मुक्ति हो जाती है। तो यदि आप ऐसे गुरु का गुणगान करते हैं, उसके गुणों को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में, सही दशा में ले जाते हैं, तो आपका क्या होता है? कल्याण हो जाता है। आप फिर इस भवसागर में नहीं आते, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। तो आइए हम सब इस साखी को सिर्फ सुने नहीं, उसे गुने, उसे जाने, और फिर आगे अपने जीवन में उन गुणों को उतारते हुए अपने जीवन में सुधार करते करते वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ हमें क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। तो आइए मुक्ति की उस राह पर चलते हैं। साहेब बंदगी साहेब।